ओके, तो अब बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस की। हेडिंग डाल दो। तो लिक्विड और गैस दोनों में ही कंडक्टिविटी को एग्जैक्टली स्टडी करना टफ है। यहाँ भी मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशन करेंगे, है ना, रैंडम वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ भी प्रॉपर स्टडी करना टफ है, लेकिन जितना इसमें पता है उतना नोट करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो, कंडक्टिविटी या कंडक्शन इन गैसेस takes place due to random molecular motion। इतना ही लिख देते हैं, ऑफ द मॉलिक्यूल्स लिखने की नीड नहीं है, ये लिख दो, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हाउ, लिखो, इन जनरल gases are poor conductor। in general gases are poor conductor of heat, क्योंकि क्लोजली पैक नहीं रहते हैं। कंडक्शन हो सकता है बट उतना नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। बट when temperature increases, the velocity of random motion increases and these molecules move towards low temperature region। and by further collision with low temperature molecules increases their Ke, उनका काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं, दे देते हैं। तो उससे होता क्या है, एंड thus heat is transferred। तो वहाँ के मॉलिक्यूल भी हाई एनर्जी पे पहुँच गए, मतलब वहाँ हीट ट्रांसफ़र हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे तो गैसेस जो हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, क्लोजली पैक सॉलिड की तरह नहीं है कि तुरंत का तुरंत हीट नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करते जाएं। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल हैं वो लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन की तरफ मूव करने लग जाते हैं, और फिर जहाँ लो टेम्परेचर है वहाँ के मॉलिक्यूल से कोलाइड करके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं। मतलब हीट एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कॉलिजन इंक्रीज होता है, फिर डिफ्यूजन इंक्रीज होता है। डिफ्यूजन मतलब हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फैल रही है, ठीक है। एंड फाइनली हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ जाता है, मतलब उसका कंडक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है
तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है रैंडम मोशन का, उससे कोलिजन इंक्रीज होता है, उससे हीट ट्रांसफर इंक्रीज होता है, उसी से इफेक्टिव जो उसका कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाता है। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा है, तो यहाँ लिखो फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मैथमेटिकली वी नो कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या था, 3/2 kT। यहाँ के ये डिफरेंट बनाना, स्मॉल के बनाना, ये कंडक्टिविटी वाला नहीं है, ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² होगी, और ये इक्वल टू हो गई 3/2 kT। तो यहाँ से v² इक्वल टू हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 kT/m आ जाएगा। m क्या है, मॉलिकुलर वेट, m क्या है उसका मॉलिकुलर वेट। तो v इक्वल टू आ जाएगा √3 kT/m, 3 kT/m। तो इस फॉर्मूले में भी हम देख सकते हैं कि भाई जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो हमने लिखा था ना यार, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर और वेलोसिटी इस तरह यहाँ पे रिलेटेड है कि अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कोलिजन इंक्रीज होगा, वो लो टेम्परेचर जोन की तरफ मूव करेंगे, वहाँ हीट ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब उनका कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये इंक्रीज डिक्रीज हो नहीं सकता है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर, ये मॉलिकुलर वेट, एम क्या है, मॉलिकुलर वेट, ठीक है। अब हाई मॉलिकुलर वेट वाला गैसेस अगर होगा, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, तो कंडक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जो लो मॉलिकुलर वेट वाली गैसेस होंगी उनके लिए सेम अगर टेम्परेचर रखो तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, तो उनके लिए कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो टेम्परेचर तो यहाँ पता चल ही गया था कि कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, बट मॉलिकुलर वेट भी पता चल गया कि वो कंडक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो लिख दो यहाँ पे फटाफट, पहले तो यही लिख दो कि यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं है, इसमें कंफ्यूज ना हो। यहाँ लिखो वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। एंड एम जो है वो है मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो ये बात हुई। अब मॉलिकुलर वेट यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है, सो व्हेन molecular weight will increase, velocity of random motion will decrease, number of collisions will decrease, yes or no। तो डिफ्यूजन क्या होगा, डिक्रीज, और हीट का डिफ्यूजन डिक्रीज होगा तो उसका कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा। फॉर द पॉइंट ऑफ। तो टेम्परेचर का तो हमने एनालिसिस कर ही लिया था कि गैसेस का जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट अगर मॉलिकुलर वेट इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। बात समझ आई यहाँ तक। तो फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ स्टैंडर्ड गैसेस का बात कर लेते हैं। जैसे पहले हमारा सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर एयर, ठीक है। इनमें हम जानते हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है, फिर हीलियम का है, फिर एयर का है, ठीक है। तो एयर का मॉलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा, तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम होगा, यस सुनो। तो यहाँ कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी मैक्सिमम, conductivity of helium will be less than that, and conductivity of air will be least of these three। इनका जो वैल्यू है
वो होता है 0.18, 0.152 और 0.026 यूनिट होता है इनका वाट पर मीटर केल्विन। और ये वैल्यूज जो हैं, क्योंकि गैस है तो गैस में हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर की बात की जाएगी, तो ये हम बात कर रहे हैं एट 300 के, ओके, एंड 1 ATM की, ठीक है। तो इनका कंडक्टिविटी इस तरीके से होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम उसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा। फॉर द पॉइंट नोट, इसको नोट कर दो फटाफट। हमें टेम्परेचर के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट का इफेक्ट भी कंडक्टिविटी पे पता चल गया। इसके लिए एक सिंपल सा ग्राफ है, प्लॉट है, उसको बना दो, जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए जाते हैं ये सब। इधर टेम्परेचर है आपका केल्विन में, और इधर आपका के है वॉट पर मीटर केल्विन में, ठीक है। इसमें तीन कर्व बनाते हैं अपन। पहला है ये हाइड्रोजन का, दूसरा है हीलियम का, और तीसरा है एयर का, तीसरा है एयर का, ठीक है। तो अगर सेम टेम्परेचर की बात की जाए, सेम टेम्परेचर की बात की जाए, तो सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट की वजह से कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो तीनों के लिए डिफरेंट है। टेम्परेचर लिया है हमने 300 के, ये है अपना एयर, ये है अपना हीलियम, और ये है अपना हाइड्रोजन। एयर के लिए क्या वैल्यू है 0.026, इसके लिए वैल्यू कितनी है 0.125, सॉरी 152, और इधर वैल्यू है 0.18, लाइक दिस। इस तरीके से ये बना दो ग्राफ। क्लियर हुई बात? ओके। तीनों में ही लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करने पर इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।